दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 4:45 बज रखे हैं। 4:45 बजे से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह ना 3:30 बजे से मेरी नींद खुली हुई है। मेरे ना बहुत ज़्यादा कल से सिर में दर्द हो रखा है। आज करवा चौथ का दूसरा दिन है ना, तो मैं सीधे उठ के ना चाय बना रही हूँ अपने लिए। आज मैंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रात से ना इतना सिर दर्द हो रखा था, वॉमिटिंग जैसा हो रखा था रात को। बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर से आ रहे थे। तो रात के टाइम पे तो सही हो गया था। मैंने ना रात के बर्तन भी ऐसे ही रख दिए थे। किचन तो साफ़ कर दिया था, तेल थी कढ़ाई में, तेल था तो वो छोड़ दिया था मैंने। बाकी ना बर्तन सब ऐसे ही, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर खाना भी नहीं खाई गया मुझसे, एक पूरी खाई बस। तो बाकी ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने बस। सब गैस और ये तो साफ़ कर दिए थे, उसके ऊपर बर्तन ही थे। तो मैंने कहा सबसे पहले अपने ना चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरे सिर का ना दर्द नहीं जा रहा। सिर में आधे सर में पीछे से ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा। तो बिल्कुल इतना गर्दन इधर उधर इतनी कर दी ना मैंने, बिल्कुल दर्द ही जा ही नहीं रहा मेरा दर्द। तो अब मैं यहाँ पे ले आई थी। रिशु भी वॉक करने चली गया था, वो उड़ गया था, तो फिर मैं भी उड़ गई थी। तो मैंने फीकी चाय लेकर के आई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे बैठ के ना थोड़ी देर पी लेती हूँ, और ठंडा ठंडा हो रहा। अब तो ठंडा होने ही लग गया, तो इसीलिए तो अब यहाँ पे बैठ के पी रही थी ना। बहुत ज़्यादा सिर दर्द का, बहुत ही ज़्यादा। और चूड़ी अभी खोली नहीं थी मैंने। अब मैंने कहा नहाने जाऊँगी ना, उससे पहले खोलूँगी, क्योंकि एकदम रात को खोलते नहीं है बोलते हैं ना। तो पहले से मैं ना खोल देती थी रात को जैसे सब पूजा पाठ करी थी, कपड़े वपड़े खोलती, चूड़ियाँ भी खोल देती थी, क्योंकि बहुत भरी रहती है ना, तो सोने में वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए, पर अब मैं नहीं खोलती। कहते हैं ना एकदम खोलनी नहीं चाहिए, जब मतलब दूसरे दिन खोलनी चाहिए। तो इसीलिए तो यहाँ पे पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद मैंने कहा बाकी का फिर काम करूँगी। थोड़ी नींद ही नहीं आ रही थी मुझे, कितने देर से मैं ना उठी थी इधर उधर। मैंने कहा अब ना उठ ही जाती हूँ, और इधर उधर घूमने की ना हिम्मत भी नहीं हो रही थी मुझे। तो मैंने कहा पहले चाय बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ना चाय पीने के बाद झाड़ू लगा लिया था, झाड़ू पोछा हो गया था, दरी बिछा दी। चाय पीने के बाद मैं बाहर गई ना, मुझे इतनी उल्टी हो गई ना, और रात का और बचा हुआ था जो ना, वो सारा चाय पी तो सारा निकल गया। बाहर गई उल्टी, अंदर आई, फिर अंदर भी उल्टी हो गई मुझे। फिर सब साफ़ करा, झाड़ू पोछा लगाया, तब जाके अब मेरा ना सिर में दर्द सही हुआ। जब मुझे पूरी वॉमिटिंग हो गई ना, तब जाके अब सही हुई मैं थोड़ा। तो अब मैंने कहा चलो अब इसको बिछा लेती हूँ, और बाहर की सफाई करनी है, बाहर की सफाई करूँगी। तो इसीलिए तो रिशु भी आया नहीं अभी, तो मेरी बाहर की साफ़ सफाई हो गई थी। अब मैंने नहाने को जा रही थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने ना चूड़ा निकाल लेती हूँ। और वो हल्के से होते नहीं चूड़े, मतलब होते दिखने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन बिल्कुल फैंसी होते हैं ना, तो ख़राब हो जाते हैं एकदम से। तो फिर पानी आने लगे तो वो भी ख़राब। तो इसका ना एक टूट गया था निकालते ही आगे का ही, तो पर मैंने फेविक्विक से ना इसको चिपका ही दिया था। तो ये इतना ऐसा हो गया था ये निकालते ही ना, ख़राब जैसा। और वो जो नीचे रखे बड़े वाले ना, इनका भी एक मोती निकल गया था कल। पहने तो नहीं थे मैंने, ऊपर वे निकालने लगी तो मोती निकल गया था, डाल ली थी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो। तो अब मैं इनको ना निकाल करके संभाल दूँगी, फिर कभी पहनो तो सही रहता ना, कभी थोड़ी देर पहनने के लिए रहते हैं ये भी मतलब कभी शादी का में पहन लो, ऐसे व्रत में पहन लो, तभी सही रहते हैं बस। बाकी तो पानी आनी लगाना होता नहीं, इतने महंगे होते हैं और खाली दिखने के। तो अब इसको फिर मैंने फेविक्विक से चिपकाया था, तो चिपक गया था मतलब ये बीच से थोड़ा सा हो गया था ना, टूट गया था, तो फिर चिपका दिया था मैंने, तो चिपक गया था। तो अब इनको मैं संभाल दूँगी, इसमें ही रख देती हूँ डब्बे में। इसमें रख दिया है मैंने सब, इसको रख देती हूँ अब मैं। तो चलिए फिर अब चलती हूँ नहाने। नहा करके फिर मैं ना आ गई थी, नहा करके कपड़े भी धो दिए थे मैंने। कपड़े भी बहुत थे आज, रिशु के भी थे, इसने भी सब डाल दिया था, तो धो ही दिए थे फिर मैंने। अभी 8:30 हो रखे हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई है, दिया बाती। अब सीधे छत में जाके जला करके आऊँगी। तो चलते हैं छत में की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने दिया जला दिया है। तो ये देखिए, भोलेनाथ जी सबका भला करें। तो यहाँ पर तुलसी मैया में भी मैंने जला दिया था। तो देखिए कितना मस्त मौसम हो रखा है, धूप आ रखी है। तो चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये दूसरा दिन है। मैंने फिर उसके बाद ब्लॉग बनाया नहीं था, सिर दर्द ज़्यादा हो गया था। तो फिर शाम के टाइम में, दिन के टाइम पे दवाई मंगा के खाई थी सिर दर्द की, तो तब सही हुआ था मेरा। फिर मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं। तो अब मैं यहाँ पे दूसरे दिन बना रही हूँ। सुबह को झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, बाहर की साफ़ सफाई हो ही गई है, पर यहाँ पे इसको धो रही हूँ ना, तो और ज़्यादा थोड़ा गाज जैसा हो जाता है ना। सर्फ डाला था रात को मैंने टब में, तो टेडी बियर
ना मैंने भिगो ही दिया था। मैंने कहा इसको ना भिगो ही देना जैसे तैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था ये तो। और ये झूला है इसका जिसमें रखती हूँ मैं, तो इसको भी मैंने धो दिया था, रात को ही भिगो दिया था। और मंदिर की पर्दे लगा रखे हैं जहाँ पे, वहाँ पर ही साइडों की दोनों मालाएँ थी, तो उनको सुबह के टाइम पे भिगोया था मैंने, तो उनको भी मैंने कहा धो देती हूँ। और इसको तो मैंने इतना गंदा हो रखा था, कब से सोच रही थी धोना धोना। अब धूप आने लग गई है थोड़ा, तो बारिश तो अभी और बता रही है शायद मेरे ख्याल से, पर लेकिन धूप ना आई गई थी, तो मैंने कहा धो ही देती हूँ, 2-3 दिन में तो सूख ही जाएगा। तो इसलिए सुबह सुबह लग गई थी यहाँ पे। अभी पता नहीं टाइम कितना हो रखा है, टाइम ज़्यादा नहीं हो रखा है। तो अब तो ना सुबह शाम के टाइम पे जब काफ़ी ठंडा होने लग गया है, तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से खूब गाज हो रखा था इसमें, बहुत ही ज़्यादा ना। पाइप लगाने का हो नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये ना नल से पाइप लगा रही तो फोर्स ज़्यादा है ना पानी का, तो वो फटाफट से ना निकल जा रहा है, वो लग ही नहीं रहा मुझसे। कितनी कोशिश करी मैंने ला करके, हो ही नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने कहा छोड़ो फिर ऐसे ही पानी डाल डाल के धो लेती हूँ। उठक बैठक ज़्यादा हो गई, कमर में दर्द हो गई मेरे, कभी बैठ रही थी कभी उठ रही थी, इतना ज़्यादा वो निकल रहा था ना। इससे सर्फ का पानी बहुत ही मुश्किल से धोया है मैंने, तो धोने के बाद और भारी हो जाता है ना, तो ऐसे ही हो गया था। चलो मैंने धो दिया, जैसे इनको धो दिया सुबह सुबह, तो अब मैं यहाँ से फिर सीधे नहाने जाऊँगी। पहले मैं यहाँ पर की ना सफाई कर लेती हूँ, सारी पानी डाल करके सारी सफाई हो जाएगी तो फिर सही है। आज मुझे कहीं जाना भी है, तो यहाँ पे वाइपर मार देती हूँ, थोड़ा सूख जाएगा, थोड़ा देर देर में ही सूखता है, पर सूख जाए तो सही रहता है ना, वरना गीला गीला सा हो जाता है। पोछा लगाना होता नहीं यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी वो जैसी आ जाती है ना, तो इसीलिए वाइपर मार के ही साफ़ करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे बाहर से भी कर देती हूँ मैं साफ़, बाहर से भी थोड़ा गंदा हो जाता है। रिसू ने साइडों से ना थोड़ा घास निकाल के साफ़ बना दिया है, आजकल साफ़ हो रखा है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे रख दिया था मैंने, टप इधर अंदर रख दिया था, सफाई हो गई है बाहर की मेरी साफ़ करके, तो अंदर की भी हो ही गई है सफाई। तो अब मैं ना सीधे जाऊँगी नहाने के लिए, चले जाती हूँ, क्योंकि फिर बैठ जाऊँगी तो फिर बैठे रह जाऊँगी, इसलिए आज थोड़ा जल्दी भी है। अभी 6:15 ही हो रखे हैं, घड़ी थोड़ा सा फास्ट है तो इसीलिए। तो नहा धोने के बाद नाश्ता पानी सारा हो गया था मेरा, मैंने फिर बनाया नहीं था ब्लॉग। तो यहाँ किचन की भी मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ भाई के प्लॉट में। ये दोस्तों अभी टाइम हो गया 9:30 बजे का, काम मेरा सारा हो गया है सुबह का, और मैंने डाले सूप। तो मैं जा रही हूँ, मैं और रिसू जा रहे हैं, यहाँ पे मकान बनना था मेरे भाई का छोटा लेगा, मतलब थोड़ा सा दूरी में है, तो वहाँ पूजा है आज, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं। तो अब काम की शुरुआत होगी वहाँ मकान की ना, तो वो तो है नहीं यहाँ, वो लोग तो वहाँ रहते हैं ना हिमाचल पोंटा में, उधर ही जॉब करता है। तो पर मम्मी जा रही, पंडित जी जा रहे हैं और मैं जाऊँगी और ईशू जा रहा है, तो साथ में 4 जने जा रहे हैं मतलब। तो वहाँ पूजा करनी है, तो चलते हैं, फिर आपको भी ले चलते हैं, थोड़ा बहुत बनाऊँगी जितना हो सकेगा मुझसे। तो चलिए फिर चलते हैं, ताला लगाती हूँ फटाफट से। लाइट हाइट गैस सब कहीं जाने से पहले ना देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। कभी कभी मेरी गैस ना कम करती हूँ ना, वो बुझ जाती है तो खुली रह जाती है घंटों भर तक, तो 1-2 बार हो गई है मुझसे गलती। तो इसलिए कहीं जाने से पहले मैं हर रोज़ हर चीज़ चेक करती हूँ। तो चलते हैं, थोड़ी देर 1-आध घंटा लगेगा तो फिर आ जाऊँगी। तो चलिए फिर आपको भी ले चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा जहाँ पे मेरे भाई ने ज़मीन ले रखी है, थोड़ा सा आगे का रास्ता, चलते हैं पैदल पैदल। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दे रहे हैं। ये भी मकान बन रहा है एक यहाँ पे, यहीं पर रखते हैं। तो चलिए वहाँ पे काम लग रहा है शायद ना, तो वहाँ पे लग रहा है काम, चलते हैं आगे की तरफ को। यहाँ पर भी रहा, यहाँ पे है इसकी ज़मीन, काम चल रहा है यहाँ पे। तो अपने काम निपटा करके मैं यहाँ पहुँच गई थी, थोड़ा और काम भी था दुकान का तो वो भी मैंने किया था। तो यहाँ पहुँच गए। आज भूमि पूजन तो क्या कहोगे, मैंने भूमि पूजन लिखा है, वैसे भूमि पूजन ना हो गया था, क्योंकि पहले नवरात्रियों में आया था ना भाई मेरा, तो करके चले ही गया था। पर उस समय इतना ज़्यादा यहाँ पे गड्ढे नहीं खोदे हुए थे ना, तो 4 गड्ढे खोद करके इनमें नाग नागिन की जोड़ी डालते हैं, तांबे का दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं। तो आप लोगों को उधर पता नहीं क्या होता है, हम लोग को इधर को ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे वही करने के लिए आए हैं पंडित जी को लेके। यहाँ पर मम्मी आ गई है, पंडित जी हेलो तुमसे पहले हम आ गए। मम्मी से कह रहे हाथी लाओ जाए। मम्मी जी और ये पंडित जी कौन, अभी कोई नहीं आ रखा यहाँ पे। अब घुस जा नीचे, देखो इतना बड़ा खड्डा है। ये गई, अरे कमी है, आते समय थोड़ा परेशानी होगी, पकड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा खड्डा है, खड्डे है ना, यहाँ पे करेंगे पूजा। अपन की तरफ से निकलता है ना, हाँ ऐसे रख, यहाँ पे दिया जलाएंगे, नाग नागिन रखते हैं 4 कोनों पे ना, तो कर रहे हैं। ओम शुभम कल्याणम।
महाधिपतये नमो नमः। गणेश जी का ध्यान कर लेना है। गणेश जी निर्विघ्नता पूर्ण। कुलदेवाय नमः। वासुदेवाय तत्पुरुषाय च विद्महे। इतना कष्ट कर रही है मम्मी इतने बड़े खड्डे में जा करके। ये लो, अब वाले में जाओ। तो अभी आले में जाएंगे। 4 कोनों में ऐसी 4 कोने बने हुए हैं न, ऐसी चारों में खड्डे हैं, उनमें गए। फिर उसके बाद 5वें में मम्मी बेचारी ऊपर नीचे। मैंने भैया मेरे से तो ऐसी जगह में जाए भी नहीं जाता है, तो वहीं पर ही खड़ी थी। तो यही जा रही थी, पर ये मेढक भी थे बताए यहाँ पे, और मेरे को इतना डर लग रहा था। यहाँ पे ना साड़ी अटक गई थी मम्मी की, मैंने नीचे निकालो, थोड़ा अच्छा हुआ निकल गई थी वो। तो इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं कर रखे इन्होंने, तो ना बहुत बड़े कर रखे। इसमें बीम खड़े करेंगे फिर थोड़ी देर में सीमेंट भर के ना। तो अब यहाँ पे इधर लास्ट वाला कोना था, फिर बीच का कोना था। तो अब यहाँ पे करेगी पूजा। रिसू पकड़ा था अपनी नानी को ऊपर नानी नीचे जा रही थी, रिसू ऊपर निकालना था। आराम से पकड़ना है। मम्मी बेचारी थक गई होगी हाँ, वहाँ गड्ढे में घुसते। लव आले में, चौथे वाले में, चौथे कोने में जा रही है मम्मी। गड्ढे बहुत बड़े खोद रखे ना, जाना आना मुश्किल। आराम से जाना है हमें। तो यहाँ पे रिश्व लगा हुआ है नानी को ऊपर नीचे उठाने में तो ये देखिए, आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते। चारों तरफ मकान है, यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे बने नहीं, बन रहे हैं, ऊपर को बन रहे हैं। अभी यहाँ पे इतने बने नहीं हैं, तो बन जाएंगे अब धीरे धीरे। अब तो बनने ही लग गए। पहले हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही था, खाली सा। तो सबसे पहला मकान हमारा ही बना था वहाँ पे। अब धीरे धीरे काफ़ी मकान हो गए हैं, अब सब जगह मतलब बनने लग गए हैं। तो इधर को भी बने जाएंगे धीरे धीरे। तो मौसम बड़ा प्यारी। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। प्यारा है क्या, हमारे इधर को तो ना हवा चलते रहती है खूब। यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा था, हवा चल ही नहीं थी यहाँ पे को। तो ये देखिए पूरे खेत भरे हुए हैं धान से तो अब यहाँ पर भी हो गई थी पूजा इनकी धीरे धीरे करके। सारा अब लास्ट गड्ढा बचा हुआ था शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पे ना ये बना दिया था इन्होंने, तकार बोलते हैं ना, तो ये डाल देंगे यहाँ पे, सीमेंट भर देंगे उसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से। फिर ये ठेकेदार साहब हैं काले कपड़े वाले। तो अब यहाँ पे पूजा होने लग गई थी, सब गड्ढों में डाल दिया था थोड़ा थोड़ा। तो अभी अपना काम शुरू करेंगे। तो चलते हैं अब हम सीधे घर को, हमारा काम तो हो गया था यहाँ पे। जी दोस्तों, अभी हो गए हैं 12:30 बज रखे हैं और मैं आ गई हूँ घर। और थकान हो गई मुझे ना, कहीं जाओ ना बहुत थकान हो जाती है। और इसको को लगी है भूख बड़ी तेज की, मम्मी जल्दी खाना बनाओ। तो मैंने दाल चावल रख रखा गैस में, और वहाँ पर पूजा हो गई थी। पूजा करने के बाद आ गए थे हम लोग। और मेरे ना आज हाथ में पता नहीं, चूड़ी पहनी थी ना सुबह, तो टूटी ना, वो इतना जोर का यहाँ पे खून निकला ना, चुभ गई, पता नहीं अंदर घुसी कि दिख तो नहीं रहा, पर दर्द जैसा हो रहा है। तो देखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि मेहंदी लगा रखी ना, तो अंदाजा नहीं आ रहा है। तो बना लेती हूँ खाना फटाफट। और वहाँ पे हो गई पूजा, आज से काम हो गया स्टार्ट। तो अब वहाँ पे मेरे भाई का मकान बनेगा, तो जाते रहेंगे बीच बीच में, जब भी जाएंगे। अब चौखट पड़ेगी उस दिन जाएंगे, और जब लगाते रहेंगे अब चक्कर एक एक। तो चलिए फिर ब्लॉग को भी यहीं पर तक रखते हैं और ब्लॉग को समाप्त कर देते हैं। कल को मिलते हैं फिर अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।